नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रदेश में जगह जगह पर अतिक्रमण ने ऐसी जड़ें जमाई हैं जो आज के दौर में माहौल को खराब करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मस्जिद, मंदिर, मदरसे आज कई बार चर्चा का विषय बने रहते हैं। जिस तरह का अतिक्रमण सालों से जमा आ रहा था, उसने न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया बल्कि आम जनता की सुख सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जाम जैसी समस्याएं अपने चरम पर पहुंच जाती, यानी कि अतिक्रमण सिर्फ जड़ नहीं है, ये प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगाड़ने का काम करती है। संभल से लेकर औरैया में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां विवाद से लेकर भिड़न तक सामने आया है और बुलडोजर की गूंज सुनने को मिली। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। अतिक्रमण पर प्रशासन का सख्त प्रहार, इमामबाड़ा और ईदगाह पर कार्रवाई। संभल जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिचौली गांव में सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़ा और ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई एसडीएम निधि पटेल के नेतृत्व में की गई, जिसमें नायब तहसीलदार दीपक जुरैल और राजस्व विभाग के कई कर्मचारी शामिल रहे। मौके पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सदर कोतवाली पुलिस के साथ साथ आरआरएफ और पीएसी के जवान भी तैनात रहे, जिससे पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। प्रशासन के अनुसार गाटा संख्या 1240 की 168 वर्ग मीटर जमीन, जो राजस्व रिकॉर्ड में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज है, उस पर इमामबाड़ा बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। वहीं गाटा संख्या 1242 की 87 वर्ग मीटर भूमि, जो पशुचर के लिए आरक्षित है, उस पर ईदगाह का निर्माण कर लिया गया था। इस मामले की शुरुआत जनवरी महीने में हुई थी, जब लेखपालों की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि को पैमाइश की थी। 14 जनवरी को जांच रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंपी गई, जिसमें साफ कहा गया कि अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। इसके बाद 18 जनवरी को धारा 67 के तहत कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया। उसी आदेश के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या संस्था नियमों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को सरकार ने एक सख्त प्रशासनिक कदम के रूप में लगातार आगे बढ़ाया है, जिसे खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। इस नीति के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जिन पर गंभीर अपराधों, गैंगस्टर गतिविधियों, दंगों या अवैध कब्जों के आरोप होते हैं, और प्रशासन उनकी अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों जैसे मकान, दुकान या अन्य निर्माण को चिन्हित करके बुलडोजर से गिरा देता है। सरकार का कहना है ये कदम केवल उन्हीं संपत्तियों पर उठाया जाता है जो कानून का उल्लंघन करके बनाई गई हैं और जिनका संबंध अपराध से है, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ा जा सके और समाज में कानून का डर कायम हो। और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ होता है जो जानबूझकर सरकारी जमीन को अपना समझकर वहां कब्जा कर लेते हैं। इस कार्रवाई के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाती है, जो व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसे न केवल सजा मिलेगी बल्कि उसकी अवैध संपत्ति भी नहीं बचेगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बहस भी जारी, क्योंकि कुछ मामलों में ये सवाल उठता है कि क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं जैसे नोटिस, सुनवाई और जांच का ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों ने कई बार प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि किसी भी कार्रवाई से पहले उसकी उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान ना हो और कानून का पालन भी संतुलित तरीके से हो सके। कुल मिलाकर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन एक तरह कड़े शासन, अपराध नियंत्रण की नीति को दर्शा रहा है, तो दूसरी तरफ ये कानून और न्याय के सिद्धांतों पर गहरी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार बुलडोजर की गरज सुनने को मिल रही है।
अवैध कब्जों से जाम की समस्या और ये जिलों में घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले पर बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की। अदालत ने गुरुवार को होने वाले बुलडोजर एक्शन से पहले ही उस पर रोक लगा दी। जी हां, बुधवार देर शाम चीफ जस्टिस के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। डिवीजन बेंच ने तत्काल प्रभाव से ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की लिस्टिंग की अगली तारीख तक सभी पक्ष विवाद वाली प्रॉपर्टी पर स्थिति बनाए रखेंगे। मामले पर 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये आदेश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुमन देवी और 3 अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बताया जा रहा है कि औरैया जिले के दिव्यारपुर के नहर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने में 12 घंटे से भी कम समय बचा हुआ था। दिव्यारपुर के नहर बाजार क्षेत्र में 48 मकानों और दुकानों को 15 अप्रैल तक कब्जा खाली करने का नोटिस दिया गया था। सिंचाई विभाग ने चेतावनी दी थी कि निर्धारित समय के बाद 16 अप्रैल से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर पूर्व जनहित याचिका में दिए गए आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। बुधवार को सुमन देवी और अन्य 3 की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिट याचिका अर्जेंट बेसिस पर दाखिल की गई ताकि 16 अप्रैल को होने वाले बुलडोजर एक्शन पर रोक लग सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह ने चीफ जस्टिस के समक्ष मामले में अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई, जिसमें बताया गया कि स्थानीय प्रशासन अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल को सुबह 6 बजे ध्वस्तीकरण की तैयारी में है। दाखिल याचिका 30 सितंबर 2025 के ऑर्डर की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को जमीन से बेदखल करने और हटाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई, जिस पर उनके घर और दुकानें बनी हुई थी। हालांकि प्रशासन बार बार साफ कर चुका है कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ ही की जा रही है और पहले नोटिस ही दिया जाता है कि आप समय सीमा के अंदर उस अवैध कब्जे को हटा लें। लेकिन जिस तरह से अभी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो ये बात भी सही है कि अगर आप लोगों को अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है तो आप खटखटा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी अवैध कब्जा साबित हुआ तो आप लोगों को जमीन खाली करनी ही होगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने स्पेशल बेंच का गठन किया, जिसने मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार पर इस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। फिलहाल के लिए कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के साथ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, विशाल सिंह और राहुल कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा था और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके मकान और दुकानें उन जमीनों पर बने हैं जो 1988 से 1981 के बीच सरकार की नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित की गई थी। सीनियर वकील ने कहा है कि सभी जरूरी चीजें देने के बावजूद ऑर्डर पास करते समय उन पर ध्यान नहीं दिया गया और पूरी आशंका है कि तोड़फोड़ कर दी जाएगी। अगर कोई राहत नहीं दी गई तो याचिकाकर्ताओं को नुकसान होगा, जिसकी भरपाई और तरीके से नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और अधिकारियों के पास मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए पक्षकारों को विवादित संपत्ति पर स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और उसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की गई है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि इस निर्णय की जानकारी औरैया के जिला अधिकारी को जरूरी अनुपालन के लिए भेज दें। अवैध अतिक्रमण हटाने और शहरों की व्यवस्थाओं को सुधारने के एक माध्यम के रूप में बुलडोजर को देखा जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों को कुछ मामलों में राहत मिलने का दावा सामने आया। खासतौर पर सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने से यातायात व्यवस्था बेहतर होने की बात कही गई, जिससे लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या में कमी आई है और लोगों का आवागमन आसान हुआ है। सरकार और प्रशासन का मानना है जब सड़कों के किनारे बने अवैध ढांचे हटते हैं तो न केवल रास्ते चौड़े होते हैं बल्कि आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी तेजी से पहुंचने में सुविधा होती है। इससे सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत होती है। इसके अलावा साफ सफाई, शहरी सौंदर्यीकरण में भी बुलडोजर एक्शन के बाद काफी सुधार देखने को मिलता है,
जिससे बाजार और सार्वजनिक जगहों पर अधिक व्यवस्थित नजर आते हैं। कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन से जहां एक और जाम जैसी समस्याओं में राहत मिल रही है, शहरी व्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विकास और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बना रहे ताकि सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।